ओम गणेशाय नमः। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम आपको सुनाएंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर कर लीजिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी भी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कुछ दिनों के पश्चात भगवान विष्णु की बारात जाने का समय भी आ गया। सभी देवता अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में आए। सभी देवतागण एक दूसरे से मिलने लगे, परंतु उनको श्री गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तब सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे। वे कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गणेश जी को न्योता ही ना दिया गया हो, या गणेश जी स्वयं ही ना आए हों। ऐसा भी हो सकता है। सभी लोग इस बात पर आश्चर्य करने लगे। तभी सबने विचार किया कि ये सब बातें करने से अच्छा है कि भगवान विष्णु से ही इसका प्रश्न पूछा जाए। तब ये प्रश्न लेकर वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को ही न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और उनको न्योता ना देने की दूसरी वजह ये भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना ठीक बात नहीं है। ये सब अच्छा भी नहीं लगता। इतनी चर्चा वे कर ही रहे थे कि किसी ने उनको एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और कह देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से तो बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव सबको बहुत पसंद आया। भगवान विष्णु जी को भी ये सुझाव बहुत ही पसंद आया। उन्होंने अपनी सहमति उन सबको दे दी। होना क्या था, इतने में वहाँ गणेश जी आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। उसके बाद बारात चल दी। लेकिन नारद जी कहाँ बैठे रहने वाले थे। जब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे थे, तब नारद जी गणेश जी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, बारात तो चली गई है। तब गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने ये सुनकर उनसे कहा कि ये तो आपके साथ बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही अन्याय हुआ है आपके साथ। आपका उन्होंने इतना अपमान किया है, अब आपको अपने अपमान का बदला तो लेना ही पड़ेगा और उनको सबक भी सिखाना पड़ेगा। नारद जी ने भगवान गणेश जी को सुझाव देते हुए कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वो मूषक सेना रास्ता खोद देगी, जिनसे उन सभी बारातियों के वाहन धरती में धंस जाएंगे और तब उनको सम्मान पूर्वक आपको मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी को भी नारद जी की बात समझ में आ गई थी। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया। मूषक सेना ने जमीन खोदना शुरू कर दिया और जमीन को पोली कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाखों कोशिश करने के बाद भी पहिए धरती से नहीं निकले। जब धरती से पहिए नहीं निकले तो सभी ने अपने अपने उपाय लगाने शुरू किए, परंतु किसी के भी उपाय सफल नहीं हुए और पहिए धरती के अंदर ही दबे रहे, बल्कि जगह जगह से टूटने भी लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी नारद जी वहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर आप लोग लाएं तो आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है और आपका ये संकट टल सकता है। भगवान शिव ने अपने नंदी दूत को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। तब भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी का आदर सम्मान किया और आदर सम्मान के साथ उनको पूजन किया।
तब कहीं गणेश जी ने उनके पहिए निकाले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। तो पास में ही एक खेत था। खेत में एक आदमी काम कर रहा था। उसको बुलाया गया। वो व्यक्ति भगवान गणेश जी का परम भक्त था। उसने पहले अपना कार्य शुरू करने से पहले ही श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना अपने मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते उस व्यक्ति ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तभी वो व्यक्ति कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पहले पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर यहाँ से जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और आपको कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह भी संपन्न हो गया। भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर सभी के संकट दूर हो गए और वे अपने घर वापस लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु के कार्य सिद्ध किए, वैसे ही हम सबके कार्य भी सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश जी की जय। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।